नमस्कार। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया पजल। पजल में मैंने बॉक्स बेस्ड जो पजल होते हैं उसे मैंने करवा दिए। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ डे मंथ एंड ईयर से, जो बेस्ड होते हैं पजल उसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो डे मंथ और ईयर बेस्ड पजल होता है, इसमें क्या होता है ना बेटा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मंथ्स को मेंशन कर दिया जाएगा, उसमें डेट को मेंशन कर दिया जाएगा, उसमें ईयर को मेंशन कर दिया जाएगा, है ना। या फिर केवल डेट और मंथ्स रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डे मंथ और ईयर बेस्ड वाले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे उसके टाइप्स को आप लोग समझे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूँ कि डे मंथ ईयर बेस्ड में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है, इसमें ये कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स पीटर पीटर जोआना जॉर्डन है ना, क्यारा, माइकल, रॉस एंड रोमन आर टॉकिंग लिव ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग विद संडे। बेटा ये जो 7 दोस्त है ये सभी छुट्टियों के लिए बात करते हैं, है ना। और ये छुट्टी चाहते हैं कि किसी वीक में चाहते हैं, जो वीक है वो एक ही वीक में चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डे को चाहते हैं छुट्टी। और ध्यान दे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो स्टार्ट होगा डे वो मंडे से लेकर संडे तक चलेगा, है ना। आप लोग ये अपने मन से ना कर दे कि वीक को स्टार्ट कर दे संडे से, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में जो भी मेंशन कर दिया जाएगा, है ना, कि किस डे से स्टार्ट होगा वीक, तो जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया मंडे से स्टार्ट होगा और एंड किस पे होगा, तो संडे से। यहाँ पे देखिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। तो बेटा ध्यान दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट की तरफ। तो 7 फ्रेंड है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं पूरे वीक, जो वीक में डेज होते हैं उसके नेम में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेज, है ना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेज। ये हो गए डेज, है ना। और ये हो गए पर्सन्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पर्सन्स हो गए। अब डेज में ध्यान दें कि कौन कौन से डेज है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो बेटा ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो यहाँ पे अपन मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मंडे, है ना। मंडे के बाद हो गया यहाँ पे ट्यूसडे। जिस डे से बोलेगा उसी डे से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन में, है ना। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में इस डे वाले जो मेंशन किए जाते हैं क्वेश्चंस को उसे आप लोग छोड़ दे और एग्जामिनेशन में आप लोग संडे से स्टार्ट कर दे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट होगा आप लोगों का। जैसे यहाँ पे देखे जो वीक है ना, वो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंड विद संडे। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा वहाँ पे। मंडे ट्यूसडे हो गया, और ये है वेडनेसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद है यहाँ पे थर्सडे, थर्सडे के बाद है हो जाएगा फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद हो जाएगा बेटा यहाँ पे सैटरडे, और सैटरडे के बाद एक और डे है वो हो जाएगा आपका संडे, है ना। अब देखिए किस तरह से होगा। ये तो 7 डेज हो गए, और यहाँ पे पर्सन्स आएंगे। अब पर्सन्स को अपने मन से यहाँ पे भरना नहीं है, यहाँ पे पर्सन्स को अपने मन से लिखना नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे डे के सामने पर्सन्स को मेंशन करेंगे। अब बेटा ध्यान दे क्या कह रहा है कि क्यारा इज, यहाँ पे ध्यान दे क्यारा इज टॉकिंग लिव लिव ऑन वेडनेसडे। मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया जो क्यारा है वो वेडनेसडे को आएगी, मतलब कि यहाँ पे क्यारा हो गई। अब क्या कह रहा है कि 1 पर्सन लिव्स बिटवीन क्यारा एंड पीटर, पीटर और क्यारा के बीच में एक व्यक्ति है। अब बेटा ध्यान दे, पीटर यहाँ भी हो सकता है, पीटर यहाँ भी हो सकता है। मतलब पीटर है जो मंडे को भी हो सकता है और पीटर है जो फ्राइडे को भी हो सकता है। ये काम करते मैं यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूँ
कि देखते हैं कि कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे लास्ट में कोई एक ही बचेगा, देखते हैं कौन सा बचेगा यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग होगा। यहाँ पे है कियारा, और बेटा यहाँ पे मैं मंडे को यहाँ पे पीटर को दे रहा हूँ, और इसमें मैं दे रहा हूँ फ्राइडे को पीटर को। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखते हैं, टू पर्सन्स आर टॉकिंग लिव बिटवीन पीटर एंड रॉस। पीटर और रॉस के बीच में दो व्यक्ति। अब ध्यान दे, जब पीटर यहाँ पे है तो 1 2, इसका मतलब ये है बेटा कि रॉस यहाँ पे आ जाएगा, और पीटर यहाँ पे है तो 1 2 नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि संडे के बाद कोई डे नहीं है यहाँ पे, तो पीटर आ जाएगा 1 2, यहाँ पे रॉस आ जाएगा पीटर फ्राइडे को, तो रॉस आ जाएगा ट्यूसडे को। तो हो गया यहाँ पे रॉस। रॉस एंड रोमन आर टेकिंग लीव ऑन एडजेसेंट डे। जो रॉस और रोमन है, ये दोनों बिल्कुल साथ वाले डे में छुट्टी लेते हैं। मतलब ये है कि अगर रॉस लेगा ट्यूसडे को छुट्टी, तो रोमन हो सकता है मंडे को ले ले, या फिर अगर यहाँ पे देखें कि पीटर मंडे को है तो रॉस है यहाँ पे थर्सडे को, है ना, और वेडनेसडे को तो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो रोमन होगा वो फ्राइडे को ले लेगा छुट्टी, है ना, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे ध्यान दे, फर्स्ट वाले में रॉस तो थर्सडे को है, तो एडजेसेंट डे वेडनेसडे भी हो रहा है और फ्राइडे भी हो रहा है, लेकिन वेडनेसडे को तो क्या रहा रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो रॉस तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे रोमन आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे मंडे को आएगा रोमन। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखें, माइकल इज टेकिंग लीव बिफोर जॉर्डन। माइकल है वो जॉर्डन के पहले लेता है, बट आफ्टर जोआना, लेकिन जोआना के बाद। अब एक चीज देखें, माइकल है जो जॉर्डन के पहले लेता है ना, तो जॉर्डन यहाँ पे हो सकता है ना, माइकल इज टेकिंग लीव बिफोर जॉर्डन बट आफ्टर जोआना। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जॉर्डन होगा जो यहाँ पे होगा, है ना, जो जॉर्डन है वो यहाँ पे होगा। अब मैं बात करूँ माइकल की, तो इस वाले डायग्राम में माइकल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन बच गया, तो बेटा यहाँ पे जोआना हो गया। अब इस वाले डायग्राम में बात करें तो जॉर्डन यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइकल हो जाएगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जोआना। ये लेकिन एक चीज लास्ट वाले पॉइंट पे आप लोग ध्यान दे बेटा, क्या कह रहा है कि जो जोआना डज नॉट टेक लीव ऑन थर्सडे, थर्सडे को ये लीव नहीं लेता है। इसका मतलब ये है कि जोआना यहाँ पे थर्सडे को आ रहा है ना, जोआना थर्सडे को है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये वाला जो डायग्राम है वो रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग बार बार इसे, आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, जितने कॉन्सेप्ट थे सभी मैंने करवा दिए। अब उन्हीं चीज़ों को जो पुराना आप लोग पढ़े हैं उसी को कहीं ना कहीं इसमें पजल में यूज किया जाएगा। और बेटा पजल एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशंस जो दिए गए हैं उसी को आप लोगों को फॉलो करना है ना। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो वो जैसे जैसे आएगा पॉइंट्स वैसे वैसे मैं आपको करवाते चलूँगा। अब ध्यान दे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है ना बेटा यहाँ पे कि 6 पर्सन्स हैं ABCDE and F checked in a hotel on different days of 3 months, 3 months वाइज मार्च अप्रैल एंड मई। 6 व्यक्ति हैं और ये 6 व्यक्ति होटल को चेक करते हैं, मतलब चेक मीन्स होटल को बुक करना, वहाँ पे रुकने जाते हैं जो भी है। तो ये 3 डिफरेंट मंथ्स को यहाँ पे रखे हैं ये लोग, है ना, 3 अलग अलग महीनों में जाते हैं। द डेट्स आर 4 and 23। अब देखिए डेट भी 2 रखे हैं, मंथ तो 3 है और डेट 2 रखे हैं, 4 और 23, है ना, 4 और 23।
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉन अबाउट देम। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो नीचे दिए गए हैं, उसी से सोल्व करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे मंथ्स को मेंशन करते हैं। यहाँ पे मंथ्स है ना, एक मिनट। ध्यान दे, यहाँ पे मंथ्स है ना, ये मंथ्स हो गया, है ना। और यहाँ पे बेटा मैं डेट को ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका पर्सन्स। अब जैसे पॉसिबिलिटी होंगे वैसे यहाँ पे लिया जाएगा आगे पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान दे, 3 मंथ्स है ना, तो यहाँ पे कौन कौन से मंथ्स है, मार्च है, तो यहाँ पे मैं मार्च को ले रहा हूँ, ये हो गया मार्च। नेक्स्ट मंथ है अप्रैल, तो ये हो गया बेटा आपका अप्रैल मंथ्स। और नेक्स्ट है मई, तो ये हो गया आपका मई। अब मैं यहाँ पे डेट की बात करूँ ना, तो ध्यान दे, 2 डेट दिया गया है, एक तो 4 है और दूसरा 23 है। मतलब ये है ना कि प्रत्येक महीने में 2 डेट, एक 4 और एक 23, है ना। इस तरह से आपको डेट को मेंशन करना है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 23 है। इस तरह से आप लोग मेंशन करते चलेंगे, ठीक है। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है ना, कि किस तरह से फॉर्मेट को रखा जाए एक्चुअली क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त। देखें बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि ए चेक्ड इन आफ्टर डी ए चेक्ड इन। ए कब आता है, जब डी आता है ना बेटा, उसके बाद ए आता है, ठीक है। बी चेक्ड इन मार्च ऑन इवन नंबर डेट। जो बी है वो मार्च में आता है, लेकिन ध्यान रखें इवन नंबर डेट में आता है। अब एक चीज़ ध्यान दे, मैं थोड़ा सा इसे और छोटा कर दूं ताकि बेटर हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं इसको 2 कॉलम में एक्चुअली बांट रहा हूँ, ठीक है ना, कि जैसे पॉसिबिलिटी आएगा उससे लिया जाएगा यहाँ पे पॉसिबिलिटी को। ये क्या है ना कि ये हो गया आपका पर्सन, ये पर्सन्स है, और यहाँ पे भी आपका पर्सन्स होंगे, है ना। अब बेटा ध्यान दे, ए को किस में रखा गया है, ए को सॉरी बी है वो मार्च में आ रहा है, लेकिन इवन नंबर डेट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पे होगा, है ना, बी यहाँ पे होगा। सी चेक्ड इन आफ्टर एफ बट नॉट इन मार्च एंड अप्रैल। सी है ना बेटा, वो मार्च सॉरी जो सी है वो एफ के बाद जाता है होटल, लेकिन मार्च और अप्रैल में नहीं जाता। इसका मतलब ये है ना कि जो सी है वो मई मंथ में जाएगा। अब मई मंथ में या तो सी यहाँ पे होगा या तो सी यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देयर आर 3 पर्सन्स चेक्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब बेटा सी को यहाँ पे रखें तो 1 2 3, यहाँ पे बी है, मतलब ये वाला डायग्राम नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, सी यहाँ पे है तो 1 2 3, इसका मतलब है बेटा एफ यहाँ पे हो जाएगा। और वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो ये ध्यान दें इसको, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। सी चेक्ड इन आफ्टर एफ बट नॉट इन मार्च एंड अप्रैल। सी है वो एफ के बाद जाता है, लेकिन मार्च और अप्रैल में नहीं जाता है, ये भी पॉइंट फॉलो कर गया यहाँ पे, है ना। ए नोट चेक्ड इन ऑन इवन नंबर डेट, है ना, यहाँ पे एन हो जाएगा। ए नॉट चेक्ड इन ऑन एन इवन नंबर डेट, जो ए है वो इवन नंबर डेट पे नहीं जाता। इसका मतलब ये है बेटा, जब इवन नंबर डेट में ए नहीं जाता तो ए हो जाएगा 23 को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बी चेक्ड इन मार्च ऑन इवन नंबर डे, ए चेक्ड आफ्टर डी। ए है ना वो किसके बाद चेक करता है, तो डी के बाद चेक करता है। तो अब तो एक ही प्लेस है यहाँ पे डी के बाद। अब बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बच गया बेटा ई। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है, ध्यान दे, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया और हमारा ये वाला करेक्ट हो गया।
ये चीज़ें होती है क्वेश्चंस में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए, है ना। चलिए बेटा बढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, PQRSTU and V टेक्स एडमिशन इन स्टडी कोर्स इन लेट्स क्वालिफाई नाउ। ये 7 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और ये सभी किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, किस में, तो बेटा लेट्स क्वालिफाई नाउ में इन्होंने एडमिशन लिए, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में दिया गया ना उसी ऑर्डर में ये लोग एडमिशन लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दे टेक्स एडमिशन इन 7 डिफरेंट मंथ्स, ये सभी अलग अलग 7 महीनों में एडमिशन लेते हैं, और वो मंथ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर ऑफ द सेम ईयर। सेम ईयर में मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जनवरी में एडमिशन लिया है तो उसी वर्ष सभी बच्चे एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर लेंगे, ऐसा नहीं है। टू स्टूडेंट टेक्स एडमिशन बिटवीन क्यू एंड टी। अब आते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने पे, ध्यान दे। यहाँ पे अगर देखें तो ध्यान दे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो 7 मंथ्स है ना उसे मैं यहाँ पे ले लूँ, तो बेटा यहाँ पे मैं मंथ्स को ले रहा हूँ, ये हो गया मंथ्स और ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ये हो गया स्टूडेंट्स। मंथ्स कौन कौन से हैं, तो आपका हो गया जनवरी हो गया, इसके बाद आपका मार्च हो गया, मार्च के बाद आपका अप्रैल है, अप्रैल के बाद आपका है बेटा कौन सा, अगस्त, सॉरी जुलाई, जुलाई के बाद हो जाएगा आपका अगस्त, अगस्त के बाद हो जाएगा आपका ये यस है ना, अगस्त के बाद है आपका अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद है आपका नवंबर, ये है आपका, है ना। अब देखते हैं कि कौन से मंथ के सामने कौन से स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे क्लू दिया गया है वैसे रीड करके यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद लेते हैं। अलग अलग 7 डिफरेंट मंथ्स भी हो गए, है ना। ध्यान दे बेटा, क्या है यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान दे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये पर्सन हो गए, है ना। इन्होंने किसी कोर्स के लिए लेट्स क्वालिफाई नाउ में किसी कोर्स को खरीदे हैं, इन्होंने एडमिशन लिया है किसी कोर्स के लिए, और इन्होंने डिफरेंट मंथ्स में एडमिशन लिया है। टेक एडमिशन इन डिफरेंट मंथ्स, और वो मंथ्स जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, है ना, और सेम ईयर में लिए हैं। अब नेक्स्ट है क्या, टू स्टूडेंट टेक्स एडमिशन बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति ने एडमिशन लिया, 2 बच्चों ने, ये क्यू है और ये टी हो जाएगा, है ना। इसके बाद है क्यू टेक्स एडमिशन बिफोर टी, मतलब कि जब टी है इस तरह से तो 1 2, इसका मतलब क्यू इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान दे, यू टेक्स एडमिशन इन 1 ऑफ द मंथ आफ्टर यस। जो यू है ना बेटा वो यस के बाद लेगा, मतलब यस अगर यहाँ पे लिया है तो यू यहाँ पे एडमिशन लेगा, इस तरह से। तुरंत बाद हो सकता है, या 2 या 3 मंथ के बाद हो सकता है, 4 मंथ के बाद हो सकता है, पता नहीं, लेकिन बाद में। नेक्स्ट, पी टेक्स एडमिशन इन अप्रैल। अब बेटा एक कंफर्म क्लू मिल गया है कि जो पी है ना वो अप्रैल में आ रहा है, मतलब यहाँ पे पी को बैठा देते हैं, है ना। ओनली 1 स्टूडेंट टेक्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में केवल एक स्टूडेंट है। अब बेटा ध्यान दे, मैं एक और यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स का कॉलम, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस तरह से यहाँ पे, है ना। अब जैसे पॉसिबिलिटी होगा वैसे आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, P है और P और S के बीच में क्या है बेटा कि ओनली 1 स्टूडेंट। इस वाले पॉइंट्स को ध्यान दे, P और S के बीच में केवल एक स्टूडेंट है। अगर P अप्रैल को है तो S जनवरी को भी आ सकता है, P अप्रैल को है तो S अगस्त को भी आ सकता है, यहाँ पे इस तरह से।
आर टेक एडमिशन बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू। जो आर है ना वो एस के बाद लेगा एडमिशन, है ना। आर टेक्स एडमिशन, सॉरी, आर टेक्स एडमिशन बिफोर एस, बिफोर यस। अब यहाँ पे जनवरी है, जनवरी में यस आ गया तो उसके पहले तो कोई मंथ्स नहीं है, मतलब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये अपने आप कैंसिल हो गया। ध्यान दे ये वाला। अब बेटा मैं इसकी बात करता हूँ, तो यस के पहले लेता है ना एडमिशन। ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, आर टेक्स एडमिशन बिफोर यस एंड आफ्टर क्यू। इसका मतलब ये है कि जो आर होगा वो यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है, पता नहीं। एक काम करते हैं ना कि ये वाला तो गलत हो गया पॉसिबिलिटी, तो एक काम करते हैं, मैं इसी में ले लूँ क्या, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं मान लूँ कि आर यहाँ पे होगा तो क्यू हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब मैं एक और पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ, मैं एक और लेकर चल रहा हूँ। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैं केवल एस टी से लिख दिया, है ना, समझ जाएंगे आप लोग। ध्यान दे यहाँ पे यस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, तो बेटा एक बार क्यू यहाँ पे हो सकता है। और नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या होगा कि अगर ये एस टी पॉइंट है, स्टूडेंट, एस टी मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी को लिया जा रहा है, लास्ट में कोई एक ही बचेगा। यहाँ पे यस है, यहाँ पी है, और एक बार बेटा मान लें यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्यू है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, क्योंकि यस के पहले आर ने एडमिशन लिया और क्यू के बाद लिया। अब ध्यान दे क्या कह रहा है कि भी डज नॉट टेक एडमिशन इन नवंबर। भी है ना बेटा, वो नवंबर में एडमिशन नहीं लिया है, इसका मतलब ये है कि भी होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, नवंबर वाले प्लेस पे नहीं होगा। मतलब भी या तो अक्टूबर में होगा या तो मार्च में होगा, फर्स्ट वाले डायग्राम में। सेकेंड वाले की बात करते हैं तो या अक्टूबर में होगा या जनवरी में होगा, और थर्ड वाले की बात करते थे या अक्टूबर में होगा या तो जुलाई में होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पे होगा। अब कुछ ऐसा क्लू खोजते हैं जिसमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिले। तो बेटा ध्यान दे, टू स्टूडेंट्स टेक एडमिशन बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में दो स्टूडेंट है। अब फर्स्ट वाले को देखें, फर्स्ट वाला हम क्यू यहाँ पे है तो टी कहाँ पे होगा, तो वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यहाँ पे टी होगा, लेकिन यहाँ पे तो आर प्रेजेंट है, मतलब ये भी नहीं होगा, गया काम से। इसकी बात करता हूँ बेटा यहाँ पे सेकंड वाले की, तो क्यू यहाँ पे है तो 1 2 यहाँ पे यस है, नहीं होगा, ऊपर तो होगा नहीं, तो ये भी गया। 1 2 यहाँ पे टी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी चल रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी चल रहा है तो भी नवंबर को नहीं होगा तो भी यहाँ पे हो जाएगा, और जब भी अक्टूबर में होगा तो बचा कौन सा बेटा यहाँ पे। तो ध्यान दे यहाँ पे पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, भी हो गया, बचा एक यू, तो यू के यहाँ पे देते हैं। और ये भी हो गया कि ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया कि जो यू है, यू टेक एडमिशन इन द मंथ आफ्टर यस, यस के बाद लिया है एडमिशन, मतलब ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये करेक्ट हो गया, है ना। और बाकी जो है वो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बनते हैं वैसे लेते जाएं, लास्ट में कोई एक ही बचेगा। तो मेरे प्यारे लाडलों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। बिल्कुल मसालेदार क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सोल्व करेंगे मज़ा आ जाएगा, पूरा चटकारे वाला क्वेश्चन है। ध्यान दे क्या कर रहा है यहाँ पे, सुनीता, सुमन, सुनिधि, सानव एंड सविता, ये 5 फ्रेंड्स हैं, है ना, और 5 फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू विजिट बैंकॉक। ये लोग बैंकॉक जाने के लिए ये लोग प्लान करते हैं, है ना, बैंकॉक जाने के लिए ये लोग प्लान करते हैं। ईच ऑफ देम विजिट्स इन डिफरेंट मंथ्स अमॉन्ग फरवरी, मार्च, मई एंड जून। 5 फ्रेंड है, 4 महीने हैं, है ना। नोट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में ये लोग गए होंगे। दे ऑल्सो विजिट इन डिफरेंट डेट्स अमॉन्ग 11, 13, 15 एंड 31st। अगेन नोट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। अच्छा, 4 महीने हैं, 4 डेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं
उसी ऑर्डर में ये लोग बैंकॉक गए होंगे। अब एक काम करते हैं बेटा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, पर्सन तो 5 दिए गए हैं, मंथ्स 4 दिए गए हैं, डेट भी 4 दिए गए हैं, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन्स को ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन को ले रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गए पर्सन्स, और ये हो गया आपका डेट, और ये हो गया आपका मंथ्स। ठीक है जी। अब जैसे होगा पॉसिबिलिटी वैसे पॉसिबिलिटी को लिया जाएगा। 5 फ्रेंड्स है ना, मैं पांचों का नामांकन, अच्छा नामांकन किया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या क्या है जी नामांकन में, नाम क्या क्या पढ़ा, एक तो है सुनीता, नेक्स्ट है सुमन, नेक्स्ट है सुनिधि, सॉरी मैं इसे मिटा ही दूं, है ना, ये है सुनिधि, और कौन है सानव, और नेक्स्ट है सविता, सविता। अब बेटा ध्यान दे, ये तो 5 नाम हो गया जो कि नामांकन किया गया था, मुझे कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे लिखना था। अब देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस मंथ को और कौन से डेट को आ रहा है ना, वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पे पुट करते हैं। बेटा ध्यान दे, सबसे पहले तो इन चीज़ों पे ध्यान दे कि 5 फ्रेंड्स हैं, है ना, 5 दोस्त हैं ये लोग, और इन्होंने प्लान बनाए कि चला जाए बैंकॉक घूमने के लिए, विजिट बैंकॉक। और ये लोग जाते हैं डिफरेंट मंथ्स में, वो है फरवरी, मार्च, मई एंड जून। ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, दे ऑल्सो विजिट इन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट है, वो है 11, 13, 15 एंड 31st, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी है। ऑल ऑफ देम विजिटेड इन सेम ईयर, ध्यान दे यहाँ पे सभी लोग कहाँ पे जाते हैं, सेम ईयर जाते हैं, 21 वर्ष जाते हैं। नन ऑफ द 2 पर्सन विजिट बैंकॉक ऑन सेम डे, कोई भी 2 व्यक्ति सेम डे को नहीं जाते यहाँ पे, है ना, सेम डे को नहीं जाते। 2 पर्सन विजिट बैंकॉक इन द मंथ ऑफ मार्च, 2 व्यक्ति है जो मार्च में जाते थे, काम करते, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है उसे साइड में नोट कर लेते हैं। तो मार्च में 2 व्यक्ति जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि 2 पर्सन विजिट बैंकॉक ऑन 13th, ध्यान दे इस वाले को, और 13 को 2 व्यक्ति जाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कौन कौन जाते हैं। सुमन विजिट बैंकॉक इन मई, अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, कौन है, सुमन है। सुमन कब जाता है बेटा, यहाँ पे मई में, तो सुमन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मई डाल देते हैं, मई मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सानव विजिट्स बैंकॉक ऑन 31st, सानव है वो 31st को जाता है, सानव यहाँ पे है तो डेट यहाँ पे है, तो इसको 31st हो गया ये। इसके बाद है यहाँ पे ध्यान दे, ये जो सानव है ये कब जाता है, 31st को जाता है। इसके बाद है सुनीता विजिट बैंकॉक बिफोर सानव, अच्छा जी, जो सुनीता है वो सानव के पहले जाता है, लेकिन ये पता नहीं है कि सुनीता किस मंथ में जाती है। अच्छा, अगर मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दे, मार्च हो गया 31st, है ना, और क्या है, फरवरी है ना, तो फरवरी हो जाएगा 28 या 29। अच्छा, इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे मई है ना, मई है, अप्रैल है, कौन सा है यहाँ पे, मई है, सॉरी, तो यहाँ पे मई हो जाएगा 31st और जून हो जाएगा 30, ध्यान दे। और डेट कौन कौन सा दिया गया है, 11 दिया गया है, 13 दिया गया है, 15 दिया गया है और 31 दिया गया है, ये डेट दिए गए, है ना। तो 31 तो एक मई होगा या तो मार्च होगा,
मतलब यहाँ पे साना वाले में या तो मई मंथ होगा या तो मार्च मंथ होगा, यही 2 मंथ होगा। अगर मार्च मंथ होगा, है ना, तो ध्यान दें सुनीता फरवरी में आ जाएगी। अगर मई मंथ हुआ तो मई के पहले मार्च हो जाएगा। पता नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं क्या है जो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सुनीता डज नॉट विजिट्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। जो सुनीता है वो फरवरी में नहीं जाती। अब बेटा ध्यान दे, जब फरवरी में नहीं जाती सुनीता, यहाँ पे फरवरी नहीं होगा, सुनीता के पास फरवरी नहीं होगा। ये शायद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और ये शायद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जब सुनीता फरवरी में नहीं जाएगी तो बेटा, जब फरवरी में नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगा, मार्च नहीं, सॉरी, मार्च हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, मई भी हो सकता है ना, क्योंकि 2 डेट है। तो अगर 31 मार्च है तो एक और कोई डेट होगा। लेकिन एक और डेट क्या होगा, यहाँ पे 13 तारीख को 2 व्यक्ति जाता है, 13 तारीख को 2 व्यक्ति जाता है। अगर मार्च होगा यहाँ पे तो 13 तारीख वाला में मार्च नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन। सुनिधि, जो ये सुनिधि है, सुनिधि इज द लास्ट टू विजिट द बैंकॉक। सुनिधि लास्ट में जाती है। तो बेटा ध्यान दे, लास्ट मंथ कौन सा है, तो जून है। लास्ट मंथ तो जून है ना। तो एक काम करते हैं, जून को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, सुनिधि के पास जून हो गया। ध्यान दे कैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिए जाते हैं। सुनिधि जून में हो गई, जून यहाँ पे हो गया, मई यहाँ पे हो गया। अब बचा है मार्च को पुट करने के लिए। मार्च होगा जो 2 प्लेस पे होगा, मार्च है ना, मार्च मंथ है वो 2 प्लेस पे होगा। और एक कौन सा होगा, एक हो जाएगा आपका मई मंथ तो हो गया, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मई मंथ हो गया ना, मई मंथ हो गया। तो मई मंथ क्यों होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा मार्च होगा, क्योंकि मई मंथ तो पहले से मेंशन हो गया ना, तो यहाँ पे मार्च होगा। और जब मार्च यहाँ पे होगा तो यहाँ पे मार्च होगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी नहीं होगा, यहाँ पे मार्च हो जाएगा। और जब मार्च यहाँ पे हुआ है तो बेटा यहाँ पे ये एक ही प्लेस बचा है, ये हो जाएगा फरवरी मंथ, है ना। ये हो जाएगा आपका फरवरी मंथ। कैसे किया मैंने, आप लोग ध्यान देंगे। ये हो गया यहाँ पे फरवरी। देखिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। सुमन का तो कंफर्म दे दिया था ना कि मई मंथ में है। देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। इस वाले पॉइंट्स को देखें, इस वाले को, सुनीता, सॉरी यहाँ पे कौन है, सुमन है ना। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो सुमन है, सुमन विजिट्स बैंकॉक इन मई। सुमन किस में जाती है, तो मई मंथ में जाती है ना। तो जब सुमन मई मंथ में जाती है तो इसका मतलब ये है कि मई मंथ में तो एक ही पर्सन है ना, मई मंथ में तो एक ही पर्सन है। तो जब मई मंथ में एक ही पर्सन है तो यहाँ पे जब मई मंथ में एक पर्सन है तो मई तो यहाँ पे पुट हो गया, तो मई तो और कहीं नहीं आएगा। और जब मई कहीं नहीं आएगा, अब मार्च में 2 व्यक्ति है, मार्च में 2 पर्सन है ना। तो मार्च में जब 2 व्यक्ति है तो और सानव 31 को जाता है, तो 31 सानव के पास पुट कर दिए यहाँ पे। ये 31 हो गया, ये क्या हो गया, 31 हो गया। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दे, जब ये 31 हो गया है ना, तब सुनीता विजिट्स बैंकॉक बिफोर सानव। सुनीता सानव के पहले जाती है। अब सानव के पहले कैसे जाएगी, अब ध्यान दे। अगर यहाँ पे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग ध्यान दें, वो इन्फॉर्मेशन क्या है
कि एक फरवरी वाला है कि जो सुनीता है, सुनीता डज नॉट विजिट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। सुनीता जो फरवरी मंथ में नहीं जाती है, इसका मतलब यह है कि सुनीता के पास फरवरी मंथ नहीं होगा, है ना। सुनीता के पास फरवरी मंथ नहीं होगा। और जब सुनीता के पास फरवरी मंथ नहीं है, तो अब अगर यहाँ पे मार्च देते हैं, अब देखिए कैसे कैसे इंफॉर्मेशन पुट होता है। तो यहाँ पे अगर मार्च दे दिए, है ना, अगर सानव को मार्च दे दिए तो दो पॉसिबिलिटी बनता है, सॉरी एक पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि मार्च के पहले तो फरवरी मंथ आ रहा है, तो फरवरी मंथ तो यहाँ पे होगा नहीं, तो मार्च मंथ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मार्च में 2 व्यक्ति जाएंगे बैंकॉक। तो यहाँ पे मार्च को मैंने पुट कर दिया, ये मार्च हो गया, यहाँ पे ये इसमें मार्च हो गया, और मार्च यहाँ पे हो गया मार्च, है ना। मार्च 2 प्लेस पे हो गया, ध्यान दे, मार्च कितने प्लेस पे हो गया बेटा, मार्च 2 प्लेस पे हो गया। एक हो गया मार्च यहाँ पे, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, मार्च यहाँ पे हो गया और मार्च यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फरवरी तो हो नहीं सकता। तो अब तो मार्च में 2 व्यक्ति है, तो मार्च का कंफर्म हो गया सीट। अब देखिए मार्च हो गया और मई हो गया, बचा कौन, जून और फरवरी। जून और फरवरी हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान दे, मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन था, वो क्या था, सुनिधि इज द लास्ट वन टू विजिट बैंकॉक। सुनिधि है जो लास्ट में बैंकॉक जाती है ना। अब जब सुनिधि लास्ट में बैंकॉक जाती है तो लास्ट मंथ तो जून है। क्वेश्चन में लास्ट मंथ क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान दे, मैं उसे हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो लास्ट मंथ है, ये जो मंथ दिया गया है, इस मंथ को आप लोग देखें, लास्ट मंथ जून है ना, तो यहाँ पे मैंने जून दे दिया, क्योंकि सुनिधि को, ये वाला पॉइंट जो सुनिधि है इज द लास्ट वन टू विजिट बैंकॉक, तो बैंकॉक को मैंने, जो सुनिधि है उसको लास्ट मंथ दे दिया। अब बचा एक मंथ फरवरी, और वो फरवरी को मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब देखिए कि डेट कैसे बैठता है। अब मैं डेट को बैठा रहा हूँ बेटा, ध्यान दे, यहाँ पे 31 तारीख है। अच्छा, एक चीज क्या कह रहा है कि नन ऑफ देम विजिट बैंकॉक ऑन 11th फरवरी एंड 15th फरवरी, मतलब कि 11 फरवरी, यहाँ पे ध्यान दे, 11 फरवरी एंड 15th फरवरी, ये दोनों डेट को कोई व्यक्ति बैंकॉक नहीं जाता। मतलब जहाँ 11 होगा, जहाँ फरवरी है वहाँ पे 11 और 15 ये डेट नहीं होंगे। मतलब ये है ना बेटा कि यहाँ पे 11 नहीं आएगा और 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो 11 और 15 कहाँ पे आएगा, इधर आ सकता है। अब देखते हैं क्या है। सुनिधि विल विजिट बैंकॉक ऑन 11th, सुनिधि 11 को जाती है, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 11 यहाँ पे 11th होगा, 11 तारीख होगा। अच्छा, नेक्स्ट है विजिट्स, सुमन विजिट्स बैंकॉक ऑन द सेम डेट ऑन विच सविता विजिट, सविता जिस डेट को जाती है उसी डेट को कौन जाती है, उसी डेट को कौन जाती है बेटा यहाँ पे, तो सुमन। अब ध्यान दे, मैं इस वाले पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे, इस वाले पॉइंट्स को, सुमन विजिट्स बैंकॉक ऑन द सेम डेट ऑन विच सविता विजिट, है ना। देखिए यहाँ पे इतना मेहनत मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान दे, जब दोनों सेम डेट को जाती है ना, सुमन उसी डेट को जाती है जिस डेट को सविता जाती है, तो 13 तारीख को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया था कि 13 तारीख को 2 व्यक्ति जाता है। इस वाले पॉइंट्स को ध्यान दे, इस वाले पॉइंट्स को देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, 2 persons विजिट बैंकॉक ऑन 13th, 13 तारीख को 2 व्यक्ति बैंकॉक जाता है ना, 13 तारीख को 2 व्यक्ति बैंकॉक जाता है। जब 13 तारीख को 2 व्यक्ति बैंकॉक जाता है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि सुमन यहाँ पे है, तो सुमन के पास 13 होगा और सविता के पास 13 तारीख होगा। बचा
1 तारीख, वो है 15, 15 यहाँ पे हो गया। समझ में आई बात? किस तरह से छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं, और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये सभी। मैं आपको इतना हाईलाइट करके इसलिए बताया कि जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको समझने में दिक्कत होती है पजल्स को सोल्व करने में, उन चीज़ों को मैं छोटे छोटे क्लू में तोड़ कर यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, सेशन को यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलना होगा। तो क्लास को ऑफ करने से पहले जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे, है ना बेटा। और जिन लाडलो ध्यान दे, सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है जी, तो लल्ला प्यारे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी डाउट्स होते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलना होगा। तब तक जय हिंद।